विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ टैरिफ टाइप ऑफ बैरियर टू ट्रेड। तो यहाँ पे ट्रेड को सामने काफी सारी ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं, टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर होते हैं। तो उसमें पूछा कि इसमें से कौन सा ऐसा बैरियर है जो कि टैरिफ बैरियर है। तो टैरिफ नॉन टैरिफ के बीच में आपको डिफरेंस जो है पता होना चाहिए, वो अभी पता चल जाएगा कि टैरिफ बैरियर्स कौन से होते हैं, नॉन टैरिफ कौन से होते हैं। तो लाइसेंस जो है आपको बताना है कि टैरिफ कौन से, तो क्या लाइसेंस टैरिफ है, एड वैलोरम टैरिफ है, इंपोर्ट कोटास एंड लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट। सोचिए इसके बारे में। इंडिया ने अभी अपनी कंसर्न जाहिर करी थी ओवर द न्यू ट्रेड बैरियर्स सच एज वैक्सीन डिस्क्रिमिनेशन एंड कोविड पासपोर्ट। ये इंपोज करे जा रहे हैं कुछ डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा, इंपैक्टिंग द मूवमेंट। तो यहाँ पे भारतीयों को अगर किसी दूसरे देश में जाना है तो वहां पर वैक्सीन डिस्क्रिमिनेशन करा जा रहा है। वैक्सीन डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से कि भाई देखो, कोवैक्सीन को मानेंगे और यहाँ पे कोविशील्ड को मानेंगे और कोवैक्सीन को नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम चल रही है। दूसरा है कोविड पासपोर्ट यहां पर बनाए जा रहे हैं। तो बेसिकली यहां पर डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है कंट्रीज के अगेंस्ट में और उन कंट्रीज के लोगों के अगेंस्ट में, और ये ज्यादातर किया जा रहा है डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा। इसी वजह से टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स की बात करी गई। जब भी हम अपने सामान को किसी दूसरे देश में भेजते हैं, अगर वहां पर उसके प्राइस को लेकर कोई बैरियर लगाया जाता है तो वो तो टैरिफ बैरियर के अंदर आता है। ठीक है, सो जनरली दो तरीके के बैरियर से, पहला हो गया आपका टैरिफ बैरियर। ठीक है, नाउ दिस इज द मॉनेटरी टाइप ऑफ बैरियर। ठीक है, या फिर किसी भी चीज के ऊपर टैक्स लगा दिया। तो यहां पर क्या होता है, अगर हम चाहते हैं कि सामने वाली कंट्री का चाइनीज जो फोन है वो हमारे देश में ना आए, तो हम क्या करेंगे, टैरिफ बैरियर लगाना है तो हम उसके ऊपर टैक्स ज्यादा लगा देंगे। ठीक है, तो ये चीज करी जा सकती है। लेकिन हाँ, अगर नॉन टैरिफ बैरियर चाइनीज फोन्स को रोकने के लिए लगाना है तो क्या करेंगे, तो हम कहेंगे कि नहीं, ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है इसकी क्वालिटी सही नहीं है, ये हमारे देश के लिए सही नहीं है, ये हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए सही नहीं है, क्योंकि इनके फोन्स के अंदर कुछ ऐसा डेटा गैदरिंग का सिस्टम है जो हम नहीं चाहते। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो नॉन टैरिफ बैरियर्स में क्या चीजें आती हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स में नॉन मॉनेटरी थिंग्स आती हैं। ठीक है, इसमें लाइसेंस हो गया, इंपोर्ट कोटाज हो गया, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट्स हो गया, लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट की आपने इस चीज को बनाने में क्या लोकल कंटेंट लिया, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लिया या नहीं लिया। ठीक है, या फिर हम अपने यहाँ पर इंपोर्ट कोटास लगा देते हैं कि हमें इतना ही इंपोर्ट करना है, इसके बियॉन्ड हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, या लाइसेंस लगा देते हैं। और अभी आपने सुना होगा कंट्री ऑफ ओरिजिन का भी एक क्राइटेरिया लगा दिया जाता है कि इस कंट्री का ओरिजिन होगा तो इस माल को नहीं खरीदा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग जो चीजें ऑब्स्ट्रक्शन के तौर पे, अगर किसी कंट्री से कुछ नहीं लेना है तो इस तरीके से कंडीशनैलिटीज लगाई जाती है। ठीक है, टैरिफ में उसकी कीमत को बढ़ा दिया जाता है ताकि लोग वैसे ही ना खरीदें उसको, और नॉन टैरिफ के अंदर इस तरीके की चीजें जैसे लाइसेंस हो गया, इंपोर्ट कोटास हो गया, लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, ये चीजें करी जाती हैं। यहाँ पे एड वैलोरम टैक्स जो है, दिस इज अ मॉनेटरी थिंग, जहां पर आप क्या कर रहे हैं, सामने वाले प्रोडक्ट की कीमत को बढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा टैक्स इंपोज करके। और जब ये एक्स्ट्रा टैक्स इंपोज कर दिया जाता है, उस चीज की वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है और लोग फिर उसकी कॉस्ट को ज्यादा होने की वजह से नहीं खरीदेंगे। देखिए, लोग चाइनीज फोन क्यों खरीदते हैं, क्योंकि कॉस्ट में कम होते हैं। मान लीजिए कि चाइनीज फोन है जो आज 10,000 का मिल रहा है, जिसको लाखों लोग यूज कर रहे हैं, अगर उसको उसकी कीमत बढ़ा के 50,000 कर दी जाती है या 40,000 कर दी जाती है, तो लोग डेफिनेटली उसकी तरफ उतने ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होंगे, और मुझे लगता है कि बिल्कुल ही अट्रैक्ट नहीं होंगे। बिकॉज द ओनली थिंग जो चाइनीज प्रोडक्ट के अंदर लोगों को अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से दे यूज द चाइनीज प्रोडक्ट, वो इनकी लेस वैल्यू ही है। खैर,